हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ HTML। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिव। HTML में डिव क्या होता है एंड उसका क्या यूज होता है एंड हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम उसको डिटेल में समझेंगे गाइस। जो भी हो नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एलिमेंट वाला जो हमने HTML बनाया था इसी में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। ये सारा मैं हटा देता हूँ इसको चीजों को, ठीक है। ये सारा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग डिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, डिव, ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देते हैं AZ। तो डिव का मतलब क्या हुआ, ठीक है। डिव का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ देखो बॉडी का मतलब क्या हुआ। बॉडी के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, बॉडी के अंदर हमारा जितना भी HTML का कंटेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है, राइट। तो HTML के यहाँ जो डिव है इसके अंदर जो हम टैग्स लिखते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल कि हमें आप एक वेबसाइट इमेजिन करो कि आपके पास एक वेबसाइट है एंड उसके अंदर आपको हेडर बनाना है, ठीक है। एंड या फिर उसके अंदर आपको फुटर बनाना है, ठीक है। तो वो आप जब उसको रैप कर सकते हो एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक तरह से ये एलिमेंट ही है, राइट। ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको एलिमेंट ही है एंड ये भी एक एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट डिव एलिमेंट के अंदर आप उसको रैप कर सकते हो। तो अब अगर मैं इसका दिखाऊं, आपको प्रीव्यू दिखाता हूं, ब्राउजर में दिखाता हूं, ठीक है। यहां अगर मैं दिखाऊंगा ओपन प्रीव्यू तो वो समझ नहीं आएगा, मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूं। तो यहां देखो कि अभी जो देखोगे ना, ये जो डिव होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल मींस कि ब्लॉक लेवल ये पूरा का पूरा विड्थ जितना इसके साइड में रहेगा लेफ्ट राइट पूरा विड्थ ले लेगा वो। तो देखो यहां से वहां तक उसने पूरा विड्थ ले लिया, ठीक है। एंड जो ये गैप दिख रहा हो आप चारों साइड में, ये बॉडी के इसके अंदर है, ठीक है। बॉडी के अंदर डिफॉल्ट में ये पैडिंग मार्जिन दिया हुआ इस वजह से ले रहा है, ठीक है। डिफॉल्ट है ये। तो ये पूरा 100% विड्थ ले रहा है, ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा अकॉर्डिंग टू अपने उससे CSS से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड यहाँ पे मैं एक लिंक यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे कहाँ पे CSS स्टाइल, ठीक है। एंड इसको हम लोग ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक डिव बनाते हैं, ठीक है। डिव का क्लास बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं डिव, ठीक है। इसका विड्थ दे देते हैं हम लोग मान लेते हैं कि 400 पिक्सल एंड इसका हाइट भी दे देते हैं 100 पिक्सल एंड बैकग्राउंड रेड, ठीक है। तो अभी देखो जब आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ये देखो इसका विड्थ कितना है, यहाँ पे हमने क्या दिया, हम लोग कैसे देख सकते हैं। इस विड्थ पे जब इंस्पेक्ट करोगे आप इसको तो ये खुलेगा एंड जब आप एलिमेंट वाले टैब में आओगे तो एलिमेंट टैब में जब आप देखो कौन से डिव को देखना है, इस डिव को मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसका स्टाइल यहाँ पे हमारा सारा कुछ दिख जाता है, ठीक है। तो हमने क्या दिया था, विड्थ 400 दिया था, हाइट दिया था एंड बैकग्राउंड दिया था, ठीक है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे देखो CSS अप्लाई हो गया उस पर। अगर आप विड्थ नहीं दोगे खाली हाइट दोगे तो आपको देखो विड्थ पूरा का पूरा ये 100% लेगा वहां तक, ठीक है। यहाँ पर अगर हाइट नहीं दोगे तो वो लेगा ही नहीं, जितना आपको उसके अंदर टेक्स्ट होगा वही लेगा। अगर टेक्स्ट नहीं होगा ना, देखो अगर टेक्स्ट नहीं होगा तो वो दिखेगा ही नहीं। अगर आप पैडिंग दोगे इस तरह से तभी कुछ दिख सकता है, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर उसके अंदर कुछ है तो इतना ही दिखेगा, उसके अलावा नहीं दिखेगा। एंड विड्थ नहीं होगा तो वो पूरा 100% चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिव, ठीक है। अब डिव के अंदर भी डिव ले सकते हो मल्टीपल, जैसे कि हमने देखा था एलिमेंट के अंदर एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ये डिव एलिमेंट है एंड इसके अंदर भी हम लोग एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है अभी, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। नहीं 100% नहीं रहता है, यहीं पे रखने देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि मुझे एक विड्थ चाहिए, इधर का डिव चाहिए, एक डिव इधर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 डिव बनाऊंगा इसके अंदर। 2 डिव बनाया मैं इसके अंदर एंड यहां पे देता हूं लेफ्ट एंड इसके अंदर मैं देता हूं राइट, ठीक है। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि स्टाइल विड्थ यहीं पे इनलाइन स्टाइल ले देते हैं अभी, क्योंकि अब जो विड्थ होगा ना इसका यहां पे देखो दिक्कत क्या होगा, हमने क्या किया कि डिव का ही स्टाइल दे दिया एंड डिव हमने क्या कितना लिया 1 2 3 एंड सारे डिव का उतना ही स्टाइल हाइट विड्थ कलर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना, क्योंकि ग्लोबल अब पूरे जितना भी डिव होगा इसमें HTML में सबके लिए ये क्लास अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ भी, अगर आप किसी एलिमेंट को पर डायरेक्टली करते हो यहाँ से CSS देते हो तो वो सबके लिए अप्लाई हो जाता है।
तो यहां अभी मैं आपको दिखाने के लिए देता हूं फॉर एग्जाम्पल की स्टाइल विड्थ कितना दिया है मैंने उसको विड्थ यहाँ पे, तो हम इसका आधा दे देंगे, ठीक है 200 दे देते हैं, 200 पिक्सल। एंड इसका भी विड्थ हम लोग दे देते हैं 200 पिक्सल, स्टाइल विड्थ 200, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों का 200 कर दिया, इट मीन्स इसका कितना है 400, तो हमने हाफ हाफ दे दिया, ठीक है। अभी देखो यहां पे इसका 200 है, इसका 200, कितना हो गया 400, लेकिन फिर भी इसके सामने कोई नहीं आ पा रहा है, ठीक है। इस डिप के सामने देखो ये वाला डिप आना चाहिए था, है ना, तब भी वो नहीं आ पा रहा है, क्यों? क्योंकि डिप जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की उसके सामने कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहां पे इसको सामने लाने के लिए क्या कर सकते हो आप, एक CSS की प्रॉपर्टी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि मुझे ये डिप जो है ये वाला मुझे यहां पे चाहिए इसके साइड में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक यहाँ पे होता है फ्लॉट, ठीक है, फ्लॉट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लॉट एक CSS की प्रॉपर्टी होता है फ्लॉट, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, बहुत सारे इसमें से हम लोग CSS की फ्लॉट की CSS प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, लेकिन आप देखना इसमें से जो आपको नहीं समझ आएगा प्लीज कमेंट करना एंड मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। तो अभी हम लोग यूज करते हैं फ्लॉट लेफ्ट का, ठीक है। देखो इसका मैंने कर दिया लेफ्ट, ठीक है। अब हो गया ये हमें पहले इसको देते हैं, ठीक है, यहां पे करते हैं फ्लॉट लेफ्ट, ठीक है। देखो अब मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट किया एंड इसको लेफ्ट किया, तो दोनों लेफ्ट मतलब इससे फ्लॉट लेफ्ट, इसको भी लेफ्ट, तो अब दोनों एक लाइन में आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां पे इसका बैकग्राउंड कलर कर दूं, बैकग्राउंड दे दूं मैं ग्रीन, ठीक है, तो देखो रेड एंड ग्रीन इस तरह से, ठीक है। यहां पे दे दूं मैं ब्लू, तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पे इसको अलाइन कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। बट यहां पे आपको बस ध्यान रखना है कि कहां पे आपको फ्लॉट यूज करना है, कहां पे विड्थ देना है, कहां पे नहीं देना है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ, मैं इसको अगर मैं हाइट ना दूं तो क्या क्या लेगा यहाँ पे, हाइट उतना ही लेगा जितना कि इसमें इसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से हटा दूं हाइट, ठीक है, तो आपको देखो कितना दिख रहा है, जितना आपके पास टेक्स्ट है। हाइट आपको उसी केस में देना चाहिए यहाँ पे जबकि आपको लगे कि हाँ हमारा जो हाइट इतना डिप का रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है, या उससे कम नहीं रखना है, उस केस में आप वहां पे हाइट दे सकते हो। तो इस तरह से हम लोग डिप बना सकते हैं एंड उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ, इनलाइन यूज किया हुआ है, ठीक है। हम आने वाले कुछ वीडियो में समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे अलग कर सकते हैं, हम लोग कैसे अलग अलग इसका CSS लिख सकते हैं हर एक डिप के लिए, हम उसको समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है डिप में कि कैसे यूज होता है, किस तरह से यूज होता है एंड कहां पे हमें यूज करना चाहिए, प्लीज कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।